नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और रविवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज देर रात 1:23 तक रहेगी। आज शाम 4:57 तक सुकर्मा योग रहेगा। आज शाम 5:39 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज रात 9:32 पर बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि न्याय पाने के योग की, यानी कि याई जयद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 23 जून की दोपहर बाद 3:17 से रात 10:10 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 23 जून की दोपहर बाद 3:17 से अगली सुबह 5:12 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 5:38 से रात 8:50 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 10:33 से रात 11:03 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 23 जून की सुबह 7:11 से दोपहर बाद 2:04 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 5:38 से रात 8:50 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 10:33 से रात 11:03 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 जून की सुबह 7:22 से सुबह 9:15 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 11:32 से दोपहर 1:49 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 26 जून की सुबह 9:19 से दोपहर 1:25 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 10:38 पर अशुभ समय बन रहा है। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:37 से शाम 7:22 तक। मुंबई शाम 5:39 से शाम 7:18 तक। चंडीगढ़ शाम 5:43 से शाम 7:29 तक। लखनऊ शाम 5:19 से शाम 7:03 तक। भोपाल शाम 5:27 से शाम 7:09 तक।
कोलकाता शाम 4:42 से शाम 6:24 तक, अहमदाबाद शाम 5:46 से शाम 7:28 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 5:01 से शाम 6:37 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला है। इस राशि के लोगों को आज धन की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। उन्हें अपने ननिहाल या मायके की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। आज आपके विचारों को ऑफिस में सीनियर्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज आप भविष्य के लिए कोई खास निर्णय ले सकते हैं जो आगे चलकर कारगर साबित होगा। आज आपको मिलने वाले प्रेम और सम्मान अन्य दिन की अपेक्षा अधिक होगा, ज्यादा प्रेम मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपका कोई मित्र या रिश्तेदार आपसे मिलने आपके घर आ सकता है। इस राशि के लोग उधार लेने और देने से बचें। आज आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। आज आपका धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। आज जॉब सर्च करने वालों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल सकता है। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। आज आपके करीबी आपको अचानक से गिफ्ट देकर चकित कर सकते हैं। विवादों के मामले में आज आपको सफलता हासिल होगी। आज आप शाम का समय अपने बच्चों के साथ व्यतीत कर सकते हैं। इस राशि के लोग आज बिजनेस में सोच समझकर फैसला लें, इससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन मनोकामना पूरी करने वाला है। आज आपको अपने लोगों के बीच अपनी छवि बनाने का पूरा मौका मिलेगा। आज आपके दुश्मन आपसे दूर ही रहेंगे। आज आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आज नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। आज भाई आपसे पढ़ाई के विषय में जानकारी लेंगे। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा। आपका स्वास्थ्य आज रोज से बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। ये परिणाम व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है। आज आपके जीवन में खुशियों की बौछार होगी। आज एक से अधिक स्रोतों से आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। आपकी तरक्की से आज घर वालों को आप पर गर्व होगा। मन में नए नए विचार उत्पन्न होंगे। घर की सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे। नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। घर पे सब लोग खुश रहेंगे। आज घर के कामों को करने के बाद हाउसवाइफ्स फोन पर बातचीत करके अपना कुछ समय व्यतीत करेंगी। आज माता पिता का सानिध्य व सहयोग मिलने से विद्यार्थी खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज आप जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करेंगे। आपको शासन व सत्ता का पूरा लाभ मिलेगा और आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि होने से आपको खुशी होगी। संतान की सफलता आपको प्रसन्न कर सकती है। इस राशि के लोगों के व्यापार में आज
दोगुना वृद्धि हो सकती है। आप अगर घर में कुछ परिवर्तन संबंधी निर्णय लेना चाहते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। परिवार का सहयोग बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में रुकी हुई योजनाओं को पूरा करने से आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। आज आपकी कोई कार्य योजना सफल होगी। आज संतान की तरक्की से आपको बेहद खुशी होगी। आपकी शादी की चल रही बात आज फाइनल हो जाएगी। वेब डिज़ाइनिंग के लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। छात्र छात्राओं को अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। आपको जब भी खाली समय मिले अपने काम को पूरा कर लें। कुछ नए विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी जिसमें गुरुजनों का साथ मिलेगा। मित्रों की सहायता से आपको आय के साधन मिलेंगे जिनसे आप लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज आप काम के बाद कुछ समय लवमेट के साथ बिताएंगे। आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आज बेवजह की उलझन से दूर होकर आप किसी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिताएंगे। यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हैं तो अपने लिए वक्त निकालें और अपने व्यक्तित्व का आकलन करें। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। साथ ही कुछ समय व्यतीत करेंगे जिससे आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप किसी काम को लेकर उत्साहित होंगे। काम आसानी से व समय से पूरा हो जाएगा। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। आज प्रोजेक्ट कार्य में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जो आगे सफलता के लिए मददगार भी साबित होगा। आज कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं जो वाकई जबरदस्त और सृजनात्मक होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बदलाव से भरा रहने वाला है। जो लोग पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं वो व्यवसाय में कुछ बदलाव के लिए अपने पिताजी से बातचीत करेंगे। आज पड़ोस में हो रहे भजन कीर्तन में परिवार के साथ सम्मिलित होंगे। आज आपकी वाणी में मधुरता का भाव रहेगा जिससे आपके रिश्ते में सौहार्द बना रहेगा। राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। सभा को संबोधित करने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज केले के पेड़ का पूजन करें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को गुड़ खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज किसी नए काम की ओर आपका झुकाव हो सकता है। आपके मन में नए नए विचार आएंगे। मूलांक 2, आज आपको बिजनेस में किसी बड़े ग्रुप से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। मूलांक 3, आज आप किसी नए विषय पर घर वालों से चर्चा करेंगे। आपके विचारों से घर के सदस्य सहमत होंगे। मूलांक 4, अगर आप किसी काम को शुरू करने की सोच रहे हैं तो उस क्षेत्र से संबंधित एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। मूलांक 5, आपका इंटरेस्ट रीडिंग में ज़्यादा है। आज आप कोई मनपसंद नॉवेल पूरा पढ़कर ख़त्म करेंगे। मूलांक 6, आज के दिन आप कुछ नया सीखेंगे। इससे आपको भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 7, शिल्प कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी कला प्रदर्शन का आज नया अवसर मिल सकता है। मूलांक 8, आज दूसरों के सामने खुलकर अपनी बात रखेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मूलांक 9, आज आपकी भाषा में मधुरता व सरलता रहेगी। इससे दूसरे लोग आपसे प्रभावित होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के आग्नेय कोण में सीढ़ियां बनवाने के बारे में। घर का आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व का हिस्सा जो कि अग्नि स्थल कहलाता है। अग्नि का स्थान होने से मंगल देव का भी इस स्थान पर
इंटरवेंशन रहता है। ये स्थान घर में रसोई, विद्युत उपकरण आदि के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण ईशान व वायव्य से ऊंचा और नैऋत्य से नीचा रहना चाहिए। आग्नेय कोण का किसी भी दिशा में बढ़ना शुभ नहीं होता। इसे केवल वर्गाकार या आयताकार रूप दिया जा सकता है। इसी वजह से घर के आग्नेय कोण में सीढ़ियों का निर्माण अवॉइड करना चाहिए। इस कोण में सीढ़ियां बनवाने से संतान के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा घर के आग्नेय कोण में सीढ़ियां बनवाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रविवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज देर रात 1:23 तक रहेगी। आज शाम 4:57 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेष करके नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। आज शाम 5:39 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। इसके चारों चरण मेष राशि में आते हैं, लिहाजा इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य करने से भी नहीं घबराते और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। बता दूं कि वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो आंवले का पेड़ भी लगाना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुंचाएं और आंवले के से बनी किसी भी चीज़ का सेवन न करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी धन संपदा में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और भरणी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे बुध के कर्क राशि में प्रवेश की। आज रात 9:32 पर बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 18 जुलाई की सुबह 10:12 तक कर्क राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। बुध बुद्धि और वाणी के देवता हैं। यूनानी ज्योतिष के अनुसार बुध को वनस्पतियों का राजा भी कहा जाता है। जनपत्रिका में बुध का सीधा प्रभाव बिजनेस पर और दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है, जबकि शरीर में इसका प्रभाव मुख्य रूप से गले और कंधों पर रहता है। लिहाजा बुध के कर्क राशि में इस गोचर का विभिन्न राशि वालों पर क्या असर होगा, बुध उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलेगा, लेकिन ये सब आपको अपनी मेहनत के बल पर ही हासिल होगा। इस दौरान आपको अपने कार्यों में धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है। हालांकि आपको अपनी माता का पूरा सहयोग मिलेगा। आपका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक बना रहेगा। लिहाजा 18 जुलाई तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए
केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं या फिर थोड़ा सा केसर एक डिब्बी में लेकर आप अपने पास भी रख सकते हैं। वृष राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से आपको अपने कामों में भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे और आपके सारे काम बनेंगे। आप दूसरों को अपनी बातें समझाने में और अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। इस दौरान आपको आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 18 जुलाई तक सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। मिथुन राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा व्यवसाय से है। बुध के इस गोचर से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। इस दौरान आपके शत्रु भी आपसे दूर ही रहेंगे। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए 18 जुलाई तक अपने पास चांदी की कोई चीज रखिए। कर्क राशि वालों, बुध आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर से आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा। इस दौरान आपको अपनी संतान के द्वारा किए गए कामों पर भी विशेष ध्यान बनाकर रखना चाहिए। साथ ही इस बीच विदेश के बजाय अपने देश में रहकर ही काम करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए 18 जुलाई तक जब भी आपको मौका मिले हरे रंग की चीज़ें मंदिर में दान करें। सिंह राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको शैया सुख पाने के लिए कोशिश करनी होगी। साथ ही आपको अपनी आमदनी में संभल कर खर्च करना चाहिए। आजीविका में कुछ उतार चढ़ाव बन सकते हैं। लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको 18 जुलाई तक अपने गले में पीले रंग का धागा पहनना चाहिए। 18 जुलाई के बाद आप उस धागे को निकालकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। कन्या राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान का पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर से आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से पूरी नहीं है तो वो 18 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। आपको अचानक धन लाभ का मौका मिलेगा। आपको हर तरह के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। आपकी संतान को भी इस दौरान पढ़ाई का विशेष लाभ मिलेगा। लिहाजा बुध के शुभ फलों को बनाए रखने के लिए 18 जुलाई तक गले में तांबे का पैसा धारण करें। तुला राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर से आपको करियर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपके पिता के करियर में गति भी इस बीच कुछ थम सी जाएगी। 18 जुलाई तक जीभ का स्वाद आप पर भारी पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपनी और अपने पिता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 18 जुलाई तक आपको मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध आपके भाग्य से है। बुध के इस गोचर से आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलेगा। 18 जुलाई तक आपकी सेहत भी ठीक ठाक बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको 18 जुलाई तक लोहे की लाल रंग की हुई गोलियां अपने पास रखनी चाहिए। धनु राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। आप किसी नए विषय पर अच्छे से सोच पाएंगे और अपना काम भी ठीक ढंग से कर पाएंगे। आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट जल्दी ही मिलेगा। तो बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए
बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में पिसी हुई शक्कर डालकर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। मकर राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जैन पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में कुछ अनबन हो सकती है। आपको अपने रिश्तों को संभाल कर रखने की जरूरत है। साथ ही अपने जीवन साथी की सेहत का खास ख्याल भी रखना चाहिए। लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए बुधवार के दिन पानी में भीगे हुए हरे मूंग को मंदिर में दान करें। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जैन पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से आपको मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और शत्रु आपके करीब भी नहीं आएंगे। आप खुले दिल वाले होंगे और आपके मुंह से निकले हुए शब्द दूसरों को हर समय शुभ ढंग से प्रभावित करेंगे। इस प्रकार धैर्य आपकी सारी परेशानियों का हल निकाल देगा। प्रिंटिंग प्रेस और कागज कलम से जुड़े लोगों को भी अच्छा फायदा मिलेगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले किसी कन्या का आशीर्वाद जरूर लें। मीन राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जैन पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। बुध का ये गोचर आपको विद्या का लाभ दिलाएगा। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। गुरु से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही लवमेट के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। आपको सभी शुभ फल सामान्य रूप से प्राप्त होते रहेंगे। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 18 जुलाई तक गाय की सेवा करें, उसे चारा खिलाएं। तो ये सारी चर्चा थी आज बुध के कर्क राशि में प्रवेश करने के बारे में। बुध के इस गोचर से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इस सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इसका उचित फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, छात्र आज अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। सफलताएं छोटी हैं मगर निरंतर बनी रहेंगी। B, आज आप मार्केट से कुछ नए प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको मुनाफा होगा। C, धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका कोई संकल्पित कार्य पूरा होगा। D, आज आप किसी सामाजिक गतिविधि का हिस्सा बन सकते हैं, आपका दबदबा बना रहेगा। E, छात्रों के लिए आज का दिन विशेष है, सीनियर से कुछ नया सीखने को मिलेगा। F, बाहर के फालतू के खर्चों को अवॉइड करें, पैसों की बचत करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। G, आज आप अपने कारोबार संबंधी किसी भी समस्या को अपने बड़े भाई के साथ शेयर करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। H, किसी भी तरह के पारिवारिक मामले को ठंडे दिमाग से सोचकर फैसला करें, परिणाम आपके पक्ष में होंगे। I, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का व्यापार कर रहे लोग मार्केट में नई जगह बना लेंगे। J, अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। K, लवमेट अपने नज़रिए को बदलें, इससे आपके बीच कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। L, व्यापार के मामले में पिताजी की सलाह काम आएगी। M, करियर से रिलेटेड आज बड़ा अच्छा दिन रहेगा, आपको कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। N, पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और लोगों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। O, आज आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी और आपकी पुरानी टेंशन भी खत्म होगी। P, आज आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें, जिससे आपके बनते काम न बिगड़ें। Q, आज निजी कार्यों में बहुत सोच समझकर कोई भी निर्णय लीजिए, दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करने से बचें। R, शाम के समय अपने भाई बहनों के साथ बैठकर बातें करें, सभी को खुशी मिलेगी। S, आज शारीरिक स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, ऑयली फूड अवॉइड करें। T, आज व्यापार में आपकी कमाई में बढ़ोतरी होगी, साथ ही
व्यापार को आगे बढ़ाने के नए तरीके भी मिलेंगे। यू, आज एक करीबी रिश्तेदारों के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, आज आप उनके घर भी जाएंगे। वी, आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा बना रहेगा, साथ ही किसी मामले में आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। डब्ल्यू, दूसरों के प्रति उल्टा सीधा बोलने से बचें, नहीं तो ये आपके रिश्तों में खटास की वजह बन सकती है। एक्स, आज आर्थिक मामलों में समस्याएं आ सकती हैं, जिसे आप खुद के दम पर आसानी से पार कर लेंगे। वाई, आपको आज किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी, जिसे आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। जेड, पारिवारिक लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको ये देखकर खुशी होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर हरियाणा के यमुनानगर में स्थापित है। मान्यता है कि ये मंदिर महाभारत काल से संबंधित है। कहा जाता है कि यहाँ महाभारत काल में पांडवों ने कुछ समय के लिए निवास किया था और यहाँ उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ बाबा जानकी दास जी ने हनुमान जी की परम तपस्या की थी और ढाक के पेड़ पर बाबा जानकी दास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। यहाँ शुक्ल पक्ष में भक्त भंडारा करवाते हैं, लेकिन भंडारा करवाने के लिए 2 से 2.5 साल तक की वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है। लोग दूर दूर से यहाँ बजरंगबली के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी कीजिए इस प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी शंकु के आकार के चेहरे वाले लोगों के बारे में, और आज भी हम उन्हीं के बारे में आगे की चर्चा करेंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का चेहरा शंकु के आकार का, यानी जिसमें चेहरे की आकृति ऊपर की तरफ से चौड़ी लेकिन नीचे की तरफ से सकरी या कहें बहुत कम चौड़ी होती है, वो लोग बड़े ही गुस्सैल होते हैं। ये तो हमने आपको कल ही बताया था। ऐसे लोग जब गुस्से में होते हैं तो इन्हें कुछ नहीं सूझता। ये गुस्से में बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो गुस्से में आकर ये अपने आसपास रखी चीज़ों को भी इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर इन लोगों के शारीरिक गठन की बात करें तो इनके गाल थोड़े पिचके हुए, चेहरा लंबा, ललाट फैला हुआ, शरीर दुबला पतला और इनकी आंखों में लाल रंग की आभा दिखाई पड़ती है। इन लोगों के अंदर आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव देखने को मिलता है। साथ ही ये लोग किसी को भी अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में एक थी चर्चा शंकु के आकार के चेहरे वाले लोगों के बारे में कुछ अन्य बातों की। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 22 जून आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज देर रात 1:23 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 10:10 तक रहेगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर से बाहर जाते समय सूर्यदेव को प्रणाम करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।